God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You Don't- will not you have gotta- a war. अमेरिका के ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जब बहस हो रही थी, उस दौरान अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्कोरो बेहद तनाव में दिख रही थी। ओवल ऑफिस से सामने आए वीडियो में यूक्रेनी राजदूत अपना हाथ माथे और चेहरे पर रखे हुए हैं। ओक्साना ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं के नज़दीक ही बैठी थीं और उनकी चिंता को दुनिया के मीडिया के कैमरे ने कैद कर लिया। जेलेंस्की दोनों देशों के बीच कीमती खनिजों पर समझौते के लिए अमेरिकी दौरे पर गए थे, लेकिन यह समझौता अब खटाई में पड़ गया है। यहाँ तक कि दोनों नेताओं के बीच हुई तीखी बहस की वजह से मुलाकात के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द कर दिया गया और जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुलाकात के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर कर जेलेंस्की पर कई आरोप लगाए। ट्रंप ने कहा कि मुलाकात में कई बातें सामने आईं, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल है। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ शांति चाहता हूं। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की ने अमेरिका का अपमान किया है, अगर वो शांति चाहते हैं तो यहां वापस आ सकते हैं। ट्रंप के इस पोस्ट के जवाब में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जवाब देते हुए कहा कि यूक्रेन भी शांति चाहता है और सिर्फ शांति ही चाहता है और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी दौरे के लिए जेलेंस्की ने अमेरिका का शुक्रिया कहा। उन्होंने लिखा कि शुक्रिया अमेरिका, शुक्रिया आपके समर्थन के लिए, शुक्रिया इस दौरे के लिए, शुक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी जनता का। यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं जेलेंस्की ने अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओवल ऑफिस में दुनिया के मीडिया के सामने जो हुआ वो अच्छा नहीं था। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ट्रंप के साथ उनके रिश्ते को बचाया जा सकता है। इससे पहले जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ शांति वार्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट बात अच्छे से चलती रही, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बहस की शुरुआत तब शुरू हुई जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि यूक्रेन में शांति और समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी से ही निकल पाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप यही कर रहे हैं, आपका रवैया बहुत असम्मानजनक है, ये सही डिप्लोमेसी नहीं है। आपको इस जंग को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया कहना चाहिए। इस पर जेलेंस्की ने जवाब देते हुए कहा कि हमने इसके लिए कई बार शुक्रिया कहा है। और जहां तक बात रही कूटनीति की, तो वेंस आप किस कूटनीति की बात कर रहे हैं? जिसके जवाब में वेंस ने कहा कि मैं उस कूटनीति के बारे में बात कर रहा हूं जिससे आपके देश में हो रही बर्बादी को रोका जा सकता है। जिस पर जेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा कि 2014 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब कई बार बातचीत हुई। 2019 में मैंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और मुझे भरोसा दिया गया कि युद्ध विराम लागू होगा, दोनों तरफ से युद्ध के कैदियों को रिहा किया जाएगा। लेकिन पुतिन ने इस समझौते को तोड़ दिया और 2022 में दोबारा फिर से बड़ा हमला कर दिया। इस पर वेंस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ओवल ऑफिस में आकर इसे अमेरिकी मीडिया के सामने उठाना आपका अपमानजनक रवैया है। आप सीमा पर कमज़ोर हैं क्योंकि आपके पास ज़रूरी सैनिक नहीं हैं। आपको प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने युद्ध में आपकी मदद की। तभी वेंस की बात को काटते हुए जेलेंस्की ने कहा कि क्या आप यूक्रेन गए हैं? आपने कभी देखा है कि वहाँ हम क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं? एक बार आप आकर वहाँ देखें। जिसके जवाब में वेंस ने कहा कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है और देखा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस देश के प्रशासन के प्रति अपमानजनक रवैया दिखाना सही है जो आपके देश की बर्बादी रोकना चाहता है? यानी वो अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे। जिस पर जेलेंस्की ने कहा कि जब आप युद्ध में होते हैं तो सबके साथ परेशानियां होती हैं। भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ सकता है। इसी बात के बाद ट्रंप झल्लाते हुए जेलेंस्की पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हमें मत बताइए कि हमें क्या महसूस करना चाहिए, आप हमें ये बताने की स्थिति में नहीं हैं कि हम क्या महसूस करेंगे। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं बस वेंस के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। जिस पर ट्रंप ने जेलेंस्की को चुप करा दिया और उंगली दिखाते हुए कहा कि आप हमें कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं, आपके पास चलने को कोई चाल नहीं है, आप लाखों लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, आप थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तृतीय विश्व युद्ध की संभावना से जुआ खेल रहे हैं, आप इस देश का अपमान कर रहे हैं। बीच में बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा कि हम कोई चाल नहीं चल रहे हैं, मैं बहुत गंभीर हूं, मैं जंग लड़ रहे देश का राष्ट्रपति हूं, इस जंग की शुरुआत से ही हम अकेले हैं और इसके लिए हम आभारी हैं। तभी जेलेंस्की की बात काटते हुए ट्रंप ने गुस्से में कहा कि आप अकेले नहीं हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हमने आपको इस बेवकूफ़ राष्ट्रपति के जरिए 350 बिलियन डॉलर दिए। वो बेवकूफ़ बाइडेन को कह रहे थे। पिछली बाइडेन सरकार ने यूक्रेनी राष्ट्रपति और यूक्रेन को मदद रसिया के खिलाफ युद्ध में जाने के लिए 350 बिलियन डॉलर की मदद की थी। उसी की बात ट्रंप कह रहे थे। अगर आप शांति नहीं चाहते तो हम इससे बाहर निकल जाएंगे, ये ट्रंप ने धमकी दी।
जिस पर जेलेंस्की ने कहा कि हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन ठोस गारंटी के साथ। इसके बाद जेलेंस्की उठे और अपने होटल के लिए निकल गए। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच इस मुलाकात में मिनरल्स को लेकर डील होनी थी, लेकिन यह डील कैंसिल हो गई। यूक्रेन अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल देने के लिए राजी था। इस डील के बदले अमेरिका ने यूक्रेन के रीडेवलपमेंट में मदद करने की बात कही थी। ट्रंप 1 महीने से यूक्रेन पर दुर्लभ खनिज देने को लेकर दबाव बना रहे थे। ऐसा न होने पर अमेरिकी फंडिंग रोकने की धमकी दे रहे थे। यानी कुल मिला के समझौता करना चाहते थे मिनरल्स और इस समझौते को समर्थन के लिए। लेकिन अब यह डील खटाई में पड़ गई है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ट्रंप के इस रवैये की कई नेताओं ने निंदा की है और जेलेंस्की का समर्थन किया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर यूक्रेन की मदद नहीं की गई तो इस युद्ध में यूक्रेन रूस के सामने कितने दिनों तक टिका रह सकता है, यह कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।